నమస్కారం. డిసెంబర్ 3, 2009 శ్రీకాంతాచారి అమరుడైండు. ఈరోజు డిసెంబర్ 3, 2023 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు విలక్షణమైన తీర్పు ఇవ్వడం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో। नमस्कार, मैं हूं परवीन और आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सत्ता का सेमीफाइनल, जहां 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जहां पर कांग्रेस को मायूसी हाथ लगी है। लेकिन इस मायूसी के बीच एक जो उम्मीद की किरण जगी वो है तेलंगाना में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है और यहां से बीआरएस का सुपड़ा साफ हो गया है और बीजेपी ने भी यहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन कांग्रेस की शानदार जीत से यहां पर दक्षिण भारत में बीजेपी पूरी तरह से जो है वो आउट नजर आ रही है, पूरी तरह से बाहर हो गई है। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। कांग्रेस को जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी उससे रिजल्ट एकदम उलट है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बंपर जीत हुई तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी भगवा दल की सरकार बन रही है। सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस की सरकार बन रही है। राज्य के गठन के बाद ये पहली बार है कि तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीआरएस की जगह कांग्रेस ने सत्ता संभाली। राज्य में कांग्रेस की जीत के बाद ये सवाल खड़े होने लगे कि क्या कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत होने जा रहा है। ये जो इंडिया का गठन जो हुआ है ये है 2024 के पार्लियामेंट के चुनावों के लिए। राज्यों के अंदर चुनाव की बात नहीं। बात ठीक है कि हर राज्य के अंदर परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर यही धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक ताकतों के बीच में ये सलाह मशवरा और ये कोऑपरेशन बेहतर होता तो हो सके कि रिजल्ट्स जो है कुछ अलग नहीं होते हैं, यही रिजल्ट्स हो सकते थे, लेकिन एक प्रचार के रूप से वो जो है एक मोर इफेक्टिव होता जरूर। भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। तेलंगाना से पहले कांग्रेस को कर्नाटक में भी जीत मिल चुकी है, जबकि तमिलनाडु समेत अन्य दक्षिण के राज्यों में भी विपक्षी दलों की सरकार है। तेलंगाना में जीत से बड़ा है कांग्रेस का कॉन्फिडेंस। कांग्रेस का दक्षिण में दबदबा आज आए नतीजों से साफ हो गया है। जी हां, कांग्रेस का दक्षिण में दबदबा देखा जा रहा है। आज आए नतीजों में कांग्रेस हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों को यहां पर पूरी तरह से गंवा चुकी है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि उसकी सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब सिर्फ एक राज्य तेलंगाना ही उसकी झोली में आया है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जीत से कांग्रेस का दक्षिण भारत में दबदबा बढ़ गया है। इस साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली थी। 10 मई को आए नतीजों में कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 66 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीएस को पिछले चुनाव के मुकाबले 18 सीटों का नुकसान हुआ और 19 सीटें ही हासिल हुई। कर्नाटक के अलावा तेलंगाना में अब जीत के बाद कांग्रेस का विश्वास थोड़ा जरूर बढ़ेगा और लोकसभा चुनाव के दौरान दक्षिण भारत से पार्टी को ज्यादा उम्मीद होगी। उत्तर भारत खासकर हिंदी पट्टी में सफाया कांग्रेस के लिए चिंता का विषय जरूर है, जिस पर अब कांग्रेस ज्यादा मेहनत करेगी और ज्यादा विश्लेषण और चिंतन की जरूरत है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का ग्राफ हिंदी पट्टी के राज्यों में और गिरता चला गया है। पहले भी पार्टी की स्थिति यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अच्छी नहीं थी, लेकिन 2018 में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीत दर्ज कर पार्टी को कुछ उम्मीदें जरूर बनी थी। हिंदी पट्टी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को पिछले साल जीत मिली है और अभी वहां उसकी सरकार है। बिहार में पार्टी महागठबंधन सरकार का हिस्सा है, लेकिन अकेले दम पर बहुत चमत्कार करती हुई नहीं दिखाई देती। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। सिर्फ दक्षिण भारत के राज्य ही नहीं दिलवा सकते लोकसभा में जीत। हाँ, ये भी है, क्योंकि दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप,
पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्य आते हैं। इन राज्यों में लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25, केरल की 20, तेलंगाना में 17, कर्नाटक में 28, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। यानी इन 5 राज्यों को मिलाकर कुल 129 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों को लोकसभा में उम्मीदें हैं। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस को जीत के बाद उम्मीद होगी कि वो अगले लोकसभा चुनाव में अपनी सीटों की संख्या में और इजाफा करे। पिछले लोकसभा चुनाव में टीआरएस को 9, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 3 और एआईएमआई को 1 सीट मिली थी। वहीं उत्तर भारत में लोकसभा सीटों की बात करें तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में भी बीजेपी की अच्छी पकड़ है। तो यहां पर बीजेपी ने जिस तरह से इस बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज की है, उसके बाद कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई है। और ना सिर्फ चिंता बढ़ गई है, ये संकेत है कि अभी कांग्रेस को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कांग्रेस को भी यहां पर अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। इधर यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्यों में पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बीजेपी को कुछ टक्कर देनी है तो उसे हिंदी पट्टी में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। सिर्फ दक्षिण भारत के दम पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल बीजेपी को पटकनी दे देंगे, ऐसा फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। कमेटी के अध्यक्ष के नाते सबको सूचना दे रहा हूं और व्यक्ति से भी हम उनको सूचना देंगे, जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जीते हुए विधायकगण हैं, कि परसों हम लोग वहां जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाएंगे। परसों, कल के बजाय परसों है हमारी बैठक। क्या ये एक यहाँ पे जो है सेटबैक है इंडिया अलायंस के लिए? देखिए, हार जीत तो इलेक्शन में होती रहती है और खासकर जब इलेक्शन का जो आपस में मुकाबला दो जमातों के बजाय एक तरफ से अपोजिशन है, दूसरी तरफ से पूरी सरकार की ताकत है, एजेंसीज हैं, पैसा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ऐसे में इलेक्शन हारना जीतना ये चलता रहता है। और मुझे उम्मीद है कि जो रिजल्ट अभी आए हैं, ये जो अगले जो 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें बेहतर कारकर्दगी होगी। ये सत्ता का जो सेमीफाइनल था उसमें कांग्रेस की शिकस्त हुई है। अगर सेमीफाइनल में शिकस्त है और फाइनल जीतने के लिए अब कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करनी होगी। सिर्फ दक्षिण भारत पर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि उसे अब हिंदी पट्टी पर ज्यादा पसीना बहाना होगा और यहाँ पर कांग्रेस को एक खास प्लान के तहत अब चुनावों में उतरना होगा, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है। तो ऐसे में ये एक अलार्म है, जो संकेत दे रहा है कि कांग्रेस को अब फोकस करना है हिंदी पट्टी राज्यों पर। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।